हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे लड्डू और पेड़ो? आशा करता हूँ बड़े शानदार, बड़े मजे में होगे, लाजवाब ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे होगे। बहुत सारे मैसेजेस थे, मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। सर एक वीडियो मोटिवेशन पे मिल जाती। मैंने देखा, आपके कमेंट्स भी देखे और मैंने बहुत सारे मैसेजेस देखे। आओ आपको असली मोटिवेशन देता हूँ आज। असली मोटिवेशन नोरसेट क्रैक करने का, कि क्यों नोरसेट के पीछे पड़े हैं सारे, क्यों हमें नोरसेट ही क्रैक करना है, क्या फ़ायदे हैं, क्या पर्क्स हैं नोरसेट क्रैक करने के, और नोरसेट क्रैक करके नर्सिंग ऑफिसर बनने से क्या चीज़ें या फिर क्या पर्क्स हमें मिलने वाले हैं, क्या बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं, वो सारी बातें आज हम यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि हमारे इस नर्सिंग फील्ड का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है ये, है ना? जो आप सभी जानते हो कौन कंडक्ट करवाता है? एम्स दिल्ली। आप ये भी जानते हो लगभग हर साल ये एग्ज़ाम 2 बार होता है, 2 टाइम्स होता है ईयर में, 6 मंथ में 1 बार, 2 साल, 2 बार होता है हर साल। लगभग हर बार इस एग्ज़ाम के अंदर 90,000 टू, है ना? एवरी ईयर इसके अंदर 2 बार होता है, और पर हर बार इसमें 90,000 टू 1 लाख के आसपास स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। आप सभी को पता है इस एग्ज़ाम के लेवल के बारे में। आप सभी लेवल से भली-भाँति परिचित हो इस एग्ज़ाम के, है ना? लेवल इसका मॉडरेट टू हाई रहता है ना? और इसके अंदर बहुत शानदार क्वेश्चंस रहते हैं, सारी बातें आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। अब बताता हूँ मैं आप लोगों को कुछ काम की बातें जो वास्तव में मोटिवेशन है, कि आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद मिलता क्या है? इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आपको इस देश में जितने भी एम्स हैं, है ना? लगभग जितने भी एम्स हैं, वो सारे एम्स के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने की अपॉर्च्युनिटी मिलती है। उसमें आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने का मौका मिलता है बच्चों। एंड दूसरा, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैक्सिमम दिल्ली के सारे कवर हो जाते हैं, और टीबी इंस्टीट्यूट है, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़ता जा रहा है ये काफिला, हॉस्पिटल्स ऐड होते जा रहे हैं, है ना? सुनने में आया, और भी पीजीआई जैसे, और आपके चंडीगढ़ के कुछ हॉस्पिटल्स हैं, एंड कुछ और हॉस्पिटल्स का भी सुनने में आ रहा है, जो इसमें ऐड होने की बातें चल रही है। तो वो बढ़ता जा रहा है, तो कुछ हॉस्पिटल्स सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और एम्स तो है ही, और कुछ और एडिशनल ऐड होते जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हो इस जॉब को क्रैक करके, इस एग्जाम को क्रैक करके। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हो आप, जिसमें आपके आईडी कार्ड पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लिखा हुआ आता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लिखा हुआ आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हो, आप सभी को पता है। इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद, नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद, आपको सैलरी के बारे में बहुत अच्छे से पता है। मैं सैलरी पे बहुत ज़्यादा चर्चाएँ नहीं करूँगा। सैलरी रेंजेस फ्रॉम 75,000 टू लगभग 1 लाख प्लस, है ना? ये आपके सिटीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कौन से एक्स में हो, वाई कैटेगरी में हो, कौन सी कैटेगरी की सिटीज़ में हो, तो उसमें डिपेंड करता है। आपकी सैलरीज़ के अंदर आपका बेसिक पे रहता है, आप सभी जानते हो, आपका डीए रहता है ना? आपका नर्सेज़ अलाउंस रहता है, नर्सेज़ अलाउंस रहता है। देन आपका टीए रहता है, ट्रैवलिंग अलाउंस बोला जाता है इसको। आपका ड्रेस अलाउंस रहता है, ड्रेस अलाउंस रहता है, ठीक है? और अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो आपको न्यूज़पेपर एंड बैगेज अलाउंस भी मिलता है ना? बैगेज अलाउंस भी मिलता है। ये सारे अलाउंस मिला के, है ना? ये कुछ सैलरी पहुँच जाती है। सबसे बड़ा बड़ा मोटिवेशन तो यही है ना मास्टर, कि सबसे हैंडसम सैलरी, है ना? अब इस हैंडसम सैलरी के साथ, कि सर हमें सभी को पता है सैलरीज़ के बारे में, बट इसके अलावा और क्या-क्या फ़ायदे हैं नोटसेट के अंदर? और क्या फ़ायदे हैं नोटसेट क्रैक करके नर्सिंग ऑफ़िसर बनने के? मैं बताता हूँ तुम्हें। ये सैलरी तो है ही आप सभी के सामने, जो आप सभी को दिख रही है। बट इस सैलरी के अलावा आप लोगों की 6 आवर्स की शिफ्ट रहती है, ड्यूटी शिफ्ट।
ये शिफ्ट आपकी मॉर्निंग प्लस इवनिंग रहेगी, मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है। और आपकी हर महीने में 5 से 6 नाइट शिफ्ट रहेगी, है ना। 5 to 6 आपकी नाइट शिफ्ट्स रहेगी। नाइट शिफ्ट आपकी 12 घंटे की होती है, 12 आवर्स की होती है, और मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट आपकी 6 आवर्स की होती है, आप सभी जानते हो। अगर आप ये सारी ड्यूटीज करते हो तो आपको पर मंथ जो डे ऑफ मिलते हैं उनका नंबर है 8 से 9। मिनिमम 8 डे ऑफ तो मिलते ही हैं, बट बहुत सारे लगभग 5 से 6 महीने ऐसे होते हैं साल में जिनमें आपको 9 डे ऑफ भी मिलते हैं। जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, गांधी जयंती है ना। ये ऐड आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, इसमें आपको 9 डे ऑफ मिलेंगे उस मंथ में, और 8 ऑफ तो मिलने ही मिलने हैं। हर मंथ आपको 8 ऑफ मिलने हैं, और कुछ महीने ऐसे आएंगे बीच में 5 से 6 जिसमें आपको 9 ऑफ भी मिलेंगे। ये तो डे ऑफ हैं जो आपको मिलने हैं, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज भी कर सकते हो, है ना। अरेंज भी कर सकते हो, 3 डे ऑफ एक साथ लेके आप घर भी जा सकते हो, है ना। 2 डे ऑफ ले सकते हो, कभी आपको मॉर्निंग में काम है आप इवनिंग में कर सकते हो ड्यूटी, इवनिंग में काम है मॉर्निंग में ड्यूटी कर सकते हो। ये आपके कुछ रिलैक्सेशन है जो आप कर सकते हो, ले सकते हो। इसके अलावा बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि ये सब ड्यूटीज हो गया, सैलरीज होगी, इसके अलावा बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन अलाउंस मिलता है, जो आपको पर ईयर मिलता है अगर आपके बच्चे हैं। आपको लगातार 8 साल तक, लगातार आपको 8 ईयर तक आपके घर जाने के लिए, अगर आप अपने होम टाउन में नहीं हो, आपको घर जाने के लिए एलटीसी मिलती है। घर जाने के लिए एलटीसी मिलती है। आपको पैसा मिलता है सेकंड एसी का भैया, सेकंड एसी का आपको पैसा मिलता है, और कुछ स्पेसिफिक जगह पे आपको एयर ट्रैवल का पैसा मिलता है, जो आप अप्लाई करके ले सकते हो। 8 साल तक आपको एवरी ईयर मिलता है, हर साल आप घर जाने का पैसा ले सकते हो, और इसको आप कन्वर्ट भी करवा सकते हो। अगर आप घर नहीं जा रहे हो, हर साल घर नहीं जा रहे हो, तो आप 4 साल के अंदर एक बार ट्रिप भी करके आ सकते हो, जिसका पैसा आपको गवर्नमेंट देती है। उसमें आप कश्मीर जा सकते हो, अंडमान निकोबार जा सकते हो, है ना। ऐसी काफ़ी सारी जगह जो आप जा सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो अपने एलटीसी को, और आप ले सकते हो। एजुकेशन अलाउंस हो गया, एलटीसी हो गया, और मैं एक जो पीछे बात करना भूल गया था एचआरए की, हाउस रेंट अलाउंस, वो आपको मिलता है, एचआरए आपको मिलता है। तो ये एजुकेशन अलाउंस और एलटीसी ये सैलरी के अलावा मिलते हैं, एक्स्ट्रा मिलते हैं, एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो आपको घूमने के लिए दिए जाते हैं, और जो आपको एजुकेशन अलाउंस है आपके, जो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको मिलते हैं। उसके अलावा बच्चों ध्यान से सुनना, है ना। सर खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है सुन के, और बताओ थोड़ा। उसके अलावा आपको 8 सीएल मिलती है कैजुअल लीव साल की, प्लस 2 रजिस्टर्ड हॉलीडेज मिलती है जिसको आरएच बोलते हैं। तो लगभग आपको 10 हॉलीडेज ये मिलती है, 10 ऑफ ये मिलते हैं, 10 ऑफ ये मिलते हैं, जो आपको हर साल लेने ही लेने हैं, वरना लैप्स हो जाते हैं। तो ये आप लेते ही लेते हो हर साल, जो आपको मैंने डे ऑफ बताए उसके अलावा ये छुट्टियां और मिलती है। आपको हर साल के 30 ईएल मिलती है, जिसको आप अर्न लीव बोलते हो। हर साल की 30 ईएल मिलती है आपको, जिसको आप अर्न लीव बोलते हो, जो आपकी इकट्ठी होती रहती है ना, जो आपकी इकट्ठी होती रहती है, कलेक्ट होती रहती है। और ये आपकी अगर 200 कलेक्ट हो जाती है, 200 कलेक्ट हो जाती है, अगर आप नहीं लेते हो, 200 आपने इकट्ठी कर ली है, तो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे जो आपकी उस टाइम पे सैलरी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको इसका पैसा मिलेगा। 200 छुट्टियों का पैसा उस टाइम पे सैलरी जो होगी आपकी रिटायरमेंट के टाइम पे, सोचो आज से 30-35 साल बाद, है ना। और आप इकट्ठी नहीं कर रहे हो, यूज कर रहे हो, घूम रहे हो, तो वो आपके ऊपर, आप घूमिए आराम से, मजे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये मिलती है। उसके अलावा आपके 10 मेडिकल है हर साल के, 10 मेडिकल आपके हैं, ये भी इकट्ठे होते रहते हैं, ये भी कलेक्ट होते हैं, ये भी इकट्ठे होते हैं, मेडिकल्स भी आपके कलेक्ट होते रहते हैं, ये एक्स्ट्रा है। छुट्टियों की बात बहुत हो गई सर, है ना। उसके अलावा मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव तो आप सब जानते ही हो। मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव, पैटर्निटी लीव
ये आप सब जानते हो, पैटर्निटी लीव 15 डेज़ की होती है, जो कि फादर को मिलती है, और मैटरनिटी लीव 6 मंथ की होती है। इसके अलावा आपको अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए सीसीएल भी मिलती है ना? फीमेल्स को मिलती है बच्चों का ख्याल रखने के लिए सीसीएल, है ना? ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलती है, तो ये बेसिक चीज़ है। छुट्टियाँ तो हो गई सर, छुट्टियों की तो बात बहुत सारी कर ली हमने। ईएल पढ़ लिया, सीएल भी पढ़ ली हमने, सारी बातें हमें पता लग गई। ये सारे के सारे डे ऑफ भी हमें पता लगे। अब बात करते हैं एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट की। वो है सर कि सैलरी बहुत बढ़िया समझ आया, डे ऑफ, मेडिकल, एजुकेशन, एलटीसी, सारी बातें हमें समझ आई। इसके साथ-साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस जॉब के अंदर बच्चों आप लोगों को देखने को मिलती है, वो है आप लोगों का शिफ्टिंग रोटेशन। देखो, शिफ्टिंग ड्यूटीज़ कई लोगों के लिए थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है, बट कई लोग इसको एन्जॉय करते हैं। क्योंकि आप सभी लगभग जब आप जॉब करोगे तो आप अपने होम टाउन से दूर रहोगे। होम टाउन मिले किसी को ये लकीली है, बट लगभग सारे होम टाउन से दूर रहते हैं। आप सारे होम टाउन से दूर रहोगे और आप सभी को हर महीने, अगर हर मंथ, एवरी मंथ आपको घर जाने को मिल जाए, 3 डे ऑफ अरेंज करके, 1 सीएल लेके, तो आप हर महीने 4 दिन घर जाए हो, 4 डेज़ के लिए घर जाए हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है? हर महीने घर जाने को मिल जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो शिफ्टिंग रोटेशन इस जॉब की एक बहुत अच्छी बात है। जो भी बच्चे ऐसे हैं, जो होम टाउन से दूर रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप अब घर जा सकते हो। क्लियर है? और बातें करते हैं थोड़ी-सी इस जॉब के बारे में, है ना? सर, अगर हमें आगे पढ़ाई करने का मौका मिले, तो अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में 5 साल के लिए इन सर्विस रहते हो, 5 इयर्स के लिए इन सर्विस रहते हो, तो आपको वो इंस्टीट्यूट 2 साल की स्टडी लीव देता है। 2 ईयर की स्टडी लीव मिलेगी आपको, जिसमें आप एग्ज़ाम क्रैक करो और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, एमएससी के लिए आप अप्लाई करो और एक अच्छा इंस्टीट्यूट आप चूज़ करो, सिलेक्शन लो। ये 2 साल आपको एमएससी की डिग्री लेने का मौका मिलेगा, साथ में आपको इंस्टीट्यूट सैलरी भी देगा। सोचो, पढ़ाने के लिए पैसा भी देगा और 2 साल की स्टडी लीव भी देगा। बट इसके लिए आपको 5 साल इन सर्विस रहना पड़ेगा उस इंस्टीट्यूट के अंदर। देन उस इंस्टीट्यूट में इन सर्विस रहने के बाद आपको ये सैलरी मिलेगी और साथ में आपको एमएससी करने का मौका मिलेगा। तो ये स्टडी लीव भी आपको मिलती है इसके अंदर। इतने सारे पर्क्स हैं भाई, इतने सारे फ़ायदे हैं कि मैं याद करता रहूँ तो मुझे शायद खत्म ही नहीं होंगे। आप लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटी, है ना? सीजीएचएस बोलते हैं उसको, सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसमें अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में नहीं है या आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम कम है, तो वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। आपकी वाइफ, आपके बच्चे सब इंक्लूड होंगे इसके अंदर। सीजीएचएस एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं बहुत सारे देश के अंदर, और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें आप काम करोगे वो हॉस्पिटल तो है ही। तो उन सारे हॉस्पिटल्स में भी आपको पूरा मौका मिलेगा कि आप वहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इलाज करवा सकते हो। सबसे महँगा इलाज ही तो है। अगर उस टाइम पे फ्री मिल जाए तो क्या चाहिए इंसान को? तो एक ये सबसे बड़ा रिस्क कवर हो जाता है। ठीक है? और मोटिवेशन चाहिए क्या? क्योंकि तुम जो देख रहे हो ना, उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम क्रैक करके मज़े ले रहे हैं इन सब बातों के। हाँ सर, हाँ, अच्छा लग रहा है सुन के, बड़ी खुशी हो रही है। और बहुत सारे मेरे लड्डू पेड़े ऐसे हैं, जो मज़े लेने के लिए तैयार हैं इन सब चीज़ों का, इन सब पर्क्स का, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं जी-जान लगा के, डट के। अगर जीवन में इतने सारे पर्क्स चाहते हो, जेब में आईडी कार्ड चाहते हो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी का, एम्स का,
चाहते हो और एक बहुत रेपुटेटेड नॉलेजफुल जॉब, बिल्कुल वहाँ पे स्किलफुल बनोगे आप, नॉलेजफुल बनोगे, तब एग्ज़ाम क्रैक करके जाओगे तो आपकी हर कोई इज़्ज़त करेगा, सबको पता है कि एग्ज़ाम क्रैक करके आया है। उस जॉब का हिस्सा बनना चाहते हो और इतनी सारी सुविधाएँ, इतनी सारी फैसिलिटीज़ लेना चाहते हो, लग जाओ भाई आज। अभी से लग जाओ दोबारा, जी जान लगा दो, जिन्होंने मचा दिया है, फोड़ दिया है, उनको तो पढ़ के देख के सारी चीज़ें मज़ा ही आ गया होगा और जो मचाने के लिए तैयार हैं, उनको भी सुन के काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो ये कुछ बहुत सारे पर्क्स हैं, जो आप लोगों को मिलते हैं इस जॉब के अंदर। मिलता हूँ अगली किसी वीडियो के साथ, कमेंट करके बताना और क्या जानना चाहते हो इस जॉब के बारे में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।